की इस्तेमाल PhD है और ISRTS सेक्टर यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से मैं आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शाहबीर लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं कश्मीर के पहलगाम में मारे गए और मारे गए तमाम साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सामने की कायरता नारे को कंडेम करता हूँ। इसके साथ में तमाम कश्मीरी साथियों को जज्बे को सलाम करता हूँ जो आज सड़क पर निकल करके उन तमाम परिजनों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला करके बैठे हुए हैं। साथियों, इसके साथ मैं भाजपा सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ, यदि वो इस हमले का इस्तेमाल इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए करेंगे तो जेएनयू खड़ा होगा और आपको जैसे नाबूद कर देगा। आप चेतावनी ले लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बावजूद इस जेएनयू के कलेक्टिव स्पिरिट ने इस बात को साबित किया है कि आज हमारे और आपके इस कैंपस में चुनाव होने के लिए जा रहा है। मैं जेएनयू के इस कलेक्टिव स्पिरिट को, इस कलेक्टिव रेजिलियंस को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, ये परिषद के लोग सोचे कि इस जेएनयू के इलेक्शन को वो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बना देंगे, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का चुनाव नहीं है। साथियों, फैज इसी दौर के बारे में कहते हैं कि निसार में तेरी कलियों के वतन की तरह चली है नस्ल की सर झुका के चलो, जो कोई चलने वाला तब आपको निकले नजर झुका के चले, जिस्मो जा बचा के चले। लेकिन ये जेएनयू है जो आपके हाथ में आग बात करेगा और ये बोलेगा कि लाख तलवारें उठी हो हमारे गर्दन की तरफ, हमें झुकने आता ही नहीं है तो झुके कैसे। साथियों, ये परिषद के लोग बोलते हैं कि आदर्श हमारे सावरकर और गुलू हमारे गोलवलकर। इनके गोलवलकर क्या लिखते हैं? इनके गोलवलकर ये लिखते हैं कि हिटलर के जर्मनी में जैसा यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ, भारत को भी उससे सबक लेना चाहिए। इनके गोलवलकर ये लिखते हैं कि जिस तरीके से हिटलर के जर्मनी में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। साथियों, हम कह देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, लेनिन, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के वंशज है और यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोली भाषा के लोग एक साथ रहेंगे और आपके विचारधारा को हम नहीं मानेंगे। Speaker, please voice. Audience are requested to please cooperate with female security guards. Audience are requested to please cooperate with the female security guards deployed at venue. I repeat, audience are requested to please cooperate with female security guards deployed at venue. Speaker, now you can resume your speech. साथियों, आज हम देख रहे हैं कि फांसीवाद अपनी चरम स्थिति पर है, जहां पे वक्फ अमेंडमेंट कानून ला करके मुसलमानों की जमीनों को छीना जा रहा है, जहां पे CNRC कानून ला करके नागरिकता पे सवाल किया जा रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को ये बोला जा रहा है कि आप नजरें झुका करके बात करिए, लेकिन वही जब हम अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे जेएनयू के साथी आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। पहलू खान से लेकर के सबीर मलिक, तबरेज अंसारी और तमाम अनगिनत मुसलमान भाइयों को आज लिंचिंग करके मारा जा रहा है। साथियों, देखिए कि जहाँ पे आज ऑपरेशन कागर के नाम पे अडानी के ड्रोन का इस्तेमाल करके आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। उस बीच में इस मंच से मैं कॉमेडी सीताराम को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 2002 में कहा था कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन फांसीवाद का एक नया जन्म खोल रहा है इस देश में, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि इस देश में हिंदू रह जाता है तो ये सबसे बड़े खतरा है। लेकिन आज हमारे कुछ भटके हुए वामपंथी साथियों को फांसीवाद नजर नहीं आता है। मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि मैं बिहार से उस धरती से आता हूँ जहाँ पे कांग्रेस राम से लेकर के बाबू जगदीश प्रसाद से लेकर के कांग्रेस बंधु की विरासत ने हमें सिखाया है कि कैसे हम हाथ में कंधे पर लाल झंडा लेकर के इस फांसीवादी ताकतों को नाबूद करते हैं। Audience, please settle down.
साथियों, आज इनके आकर राम माधव विदेश जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने एनईपी लाया है और ये बोलते हैं कि एनईपी से हम कंजर्वेटिज्म के वैल्यूज को प्रूव करेंगे। अरे कौन सा कंजर्वेटिज्म? वो कंजर्वेटिज्म जो देश में जातिवाद फैलाता है, या वो कंजर्वेटिज्म उस देश में महिलाओं को घरों से नहीं निकलने देता है, या फिर वो कंजर्वेटिज्म जो मनुस्मृति को सैंक्शन करता है, जिसमें ये लिखा गया है कि शूद्र यदि वेद पढ़ते हैं तो उसकी जीभ काट लिया जाए और यदि शूद्र वेद को सुनते हैं तो उसे कान में शीशे डाल दिया जाए। अरे हम ये कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत चाहते हैं, तो इस देश में जातिवाद और सामंतवाद का तंज झेल के विदेश से इस देश में पढ़ करके आए और संविधान की किताब हमारे सामने रखे। हम भाजपा से सावित्रीबाई फुले के वंशज है जो इस देश में वंचितों और महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले हैं, तो आपकी इस एनईपी को मैं नहीं मानता हूँ। साथियों, आप देखिए कि जिस तरीके से इस कैंपस में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे फंड को काट करके हेपा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, आज हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पढ़ने वाले दोस्तों को देखिए जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है प्लीज सेटल डाउन। को 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता है तो हमारे एसओई के दोस्तों लेकिन उसी वाइस चांसलर को आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन करने का वक्त मिलता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Now we can resume your speech. साथियों, इस कैंपस में जो आज साइंस के लैब की हालत है, सही से लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, सही से लैब में केमिकल्स अवेलेबल नहीं है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी चिंता नहीं है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी फंड कट के खिलाफ जमीन के आंदोलन को तेज करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हमें दिखाया है किस प्रकार से जमीन के आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। हम ये देख रहे हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरीके से मोदी समर्थक रेपिस्ट के खिलाफ जो स्टूडेंट्स खड़ा रहे उनको निलंबित करने की कोशिश की गई है। हम देख रहे हैं कि एयूडी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक जिस प्रकार से छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है केवल इसीलिए कि आप सच नहीं बोलेंगे। उन तमाम बर्खास्ती के खिलाफ इस देश के स्टूडेंट्स मूवमेंट ने दिखाया है कि ये सरकार हमें क्या बर्खास्त करेगी। हम आपको बर्खास्त करते हैं, हम आपको बर्खास्त करते हैं। साथियों, यही है जेएनयू का स्ट्रगल, यही है जेएनयू का जिद और यही है जेएनयू का जिद और उसी जेएनयू के जिद की बदौलत है कि इस कैंपस में आहिस्ता करा था और 1993 में डेप्रीवेशन पॉइंट को दोबारा रीइंस्टेट किया है। इस कैंपस में कॉमरेड सत्तू का नेतृत्व था जिसने इस कैंपस में 1995 में पीआई के प्रोटोकॉल को वापस करवाया। 1997 का जेएनयू का जिद था जो इस कैंपस में पीएस कैश बुलाया है। 2004 का जेएनयू का जिद था जिसने इस कैंपस में नेस्ले को खत्म करके बाहर फेंक के 24/7 दावा को लेकर के लाया। इस कैंपस में जेएनयू का जिद था जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, now you can resume your speech. ये जेएनयू का जिद था साथियों कि 2007 में जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, कुछ संगठन खड़े थे जो ये बोल रहे थे कि ओबीसी रिजर्वेशन का डाइल्यूशन नहीं है, सीट कट है। आहिस्ता खड़ा होकर के यहाँ पे बोला था कि ये सीट कट नहीं, कट ऑफ का गलत इंटरप्रिटेशन है और ओबीसी रिजर्वेशन इस कैंपस में लागू हुआ। जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाई गई, जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाएगी तो जेएनयू का जिद था तो उसको वापस करवाया। जब इस कैंपस में 2019 में पीआई लाने की कोशिश की गई तो जेएनयू का जिद था तो पीआई की प्रोटोकॉल को वापस करवाया और उसी जेएनयू के जिद का एक प्रतिबिंब बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप सभी लोगों से अपील करता हूँ। साथियों, आने वाले जेएनयू का जो विजन होगा वो विजन यही होगा कि इस कैंपस में जिस तरीके से आप देखिए पिछले साल 16 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इस कैंपस को एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मानना पड़ा कि पश्चिमाबाद में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इस कैंपस में एडमिनिस्ट्रेशन Audience, please settle down. Audience, please settle down. EC members, please come on the dais. All EC members, please come on the dais.
All EC members, please come on the dais. Audience, do not use the stick to play them in the venue of presidential debate. Audience, do not use the stick to play them at the venue of presidential debate. Now you can resume your speech. साथियों, ये 16 दिनों के भूख हड़ताल ने इस कैंपस में इंश्योर किया कि इस कैंपस में हर एक सेक्टर में एसएफसी का चुनाव होगा। इस कैंपस में भूख हड़ताल से जो पराग को खुलवाने की लड़ाई शुरू हुई थी, भूख हड़ताल के बाद इस कैंपस में उस पराग को खुलवाने की लड़ाई को मुकम्मल किया गया है। आने वाले जेएनयू में हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से चीफ मैनुअल को ला करके पटेल के अगर को वापस किया जाएगा। इस कैंपस में सीएस कैच को दोबारा रिस्टेट किया जाएगा। इस कैंपस में जेएनयू को दोबारा लाने के लिए स्ट्रगल किया जाएगा। मानव को जो खत्म कर दिया गया है उसके लिए एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। जो महिलाएं स्कॉलर इस कैंपस में पढ़ती है उसको सिंगल सीटर अलॉट नहीं किया जाता है। इंश्योर किया जाएगा कि उसको जल्द से जल्द दूसरे साल तक इस कैंपस में सिंगल सीटर अलॉटमेंट मिलेगा। आने वाले जेएनयू को इस बात को इंश्योर करेगा कि इस कैंपस में 1000 सीट वाला रीडिंग रूम खोला जाएगा जो पूरे के पूरे जेएनयू को मिलेगा। साथियों आज जेएनयू की तरफ पूरे देश के लोग एक बहुत ही उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। आज इस कैंपस में यदि यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की जीत होती है तो इस कैंपस में केरला में जिस मुसलमानों को यूएपीएल लगा करके इस्लामिक जिहादी बोल करके बंद कर दिया गया है, ये उसकी जीत होगी। अगर यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की जीत होती है तो मणिपुर में संघर्ष कर रहे हमारे साथियों की जीत होगी, कश्मीर में संघर्ष कर रहे हमारे साथियों की जीत हो गई, और हमारे तमाम आदिवासी साथियों की जीत होगी जो विस्थापन की मार झेल रहे हैं। कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ किसानों के संघर्ष की जीत होगी। इस देश में उन तमाम महिलाओं की जीत होगी जो आजादी और बराबरी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन तमाम दलितों की जीत होगी जो आजादीवाद को झेल करके इस देश में एक समानता मूलक समाज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि आज एबीवीपी इस यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से इतना डरा हुआ है कि मेरे नाम का एक कमी कैसे किया है। साथियों आपको इस बात को इंश्योर करना होगा, उसके डर को आप साबित कीजिए। जब 25 तारीख को आप वोट करने के लिए जाइएगा तो समझ से वोट कीजिएगा। मेरा नाम नीतीश कुमार पीएचडी, प्रेसिडेंशियल पोस्ट का कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंट पे कॉमरेड मनीषा, जनरल सेक्रेटरी पे कॉमरेड मुत्या और जॉइंट सेक्रेटरी पे कॉमरेड नरेश को वोट करिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल यूनाइटेड लेफ्ट अलायंस को जिताइएगा और जेएनयू की विरासत और उसके लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। एक बार मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ कि एबीवीपी के लोग इतना डरे हुए हैं हमसे कि मेरे नाम का कभी कैंडिडेट कहा गया है। मेरा नाम पहले पेपर में नीतीश कुमार पीएचडी होगा। पूरे पैनल को वोट करिएगा और जेएनयू के संघर्ष की विरासत को जिंदा रखिएगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।